दर की है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज करो और उम्रह करो। अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, पूरा करो हज और पूरा करो उम्रह। किसके लिए? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। नीयत ये हो कि हम उम्रा करेंगे तो अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा। नीयत ये न हो कि हम उम्रा करने जाएंगे तो लोग हमको अच्छा समझेंगे। अगर ये नीयत हुई तो समझ जाओ सब किया धरा बेकार हो जाएगा। कोई भी अमल करो तो अल्लाह की रज़ा की नीयत होना चाहिए। कुरान करीम 21वें पारे के शुरू में अल्लाह फरमाता, रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह को राजी करना ही सबसे बड़ा अमल है। सबसे बड़ा अमल अल्लाह को राजी करना है। आप किसी की मदद करो, किसी को खाना खिलाओ, कपड़ा पहना दो, तो नियत ये करो कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए। ये न समझो कि ये हमसे खुश रहे। इसीलिए कुरान में है, वला तमनुन तस्तक्सिर, किसी पर एहसान मत जिताओ। तो कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। इस्लाम में कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है। इतनी मोटी, इतनी चौड़ी, इतनी लंबी, 2 जिल्दों में कई हजार हदीसें उसके अंदर हैं। उसको किसने लिखा? इमाम बुखारी ने। लेकिन सबसे पहले हदीस क्या लिखा? सबसे पहली हदीस बुखारी शरीफ में यही है कि हुज़ूर ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत सही है तो हदीस पढ़ना भी सवाब का काम है। और अगर किसी ने हदीस इसलिए याद किया कि हमको लोग हाफिजुल हदीस कहेंगे, या इसलिए हदीस सुनाया कि हमको लोग मुहद्दिस कहेंगे, तो अगर ये नियत है तो सब कुछ बेकार है। इमाम बुखारी ने इन्नमल आमालु बिन्नियात कह के समझा दिया कि बुखारी पढ़ने वालों, नबी की हदीस पढ़ने वालों, नियतों को सही कर लो, इसलिए कि अमलों का दारो मदार नियत पर है। तो हज भी ऐसे ही, ऐसे उम्रा भी। लेकिन आज देखा जाए तो वैसे हज न करी। जब कहूँ प्रधानी लड़ाई हुई या और कोने इलेक्शन, तब लड़ी है ताकि बोर्ड लगावे हाजी फलाने, ताकि जाने की बगुला भगत हो गवा है, अभी कुछ न खराब करी का वोट दे दो। ये हाजी बोर्ड पे लगवा रहे हो, कभी आपने सोचा भी इसका नुकसान कितना है? एक बुजुर्ग थे, एक साहब के यहाँ मेहमान गए। जब बैठे तो खाने का वक्त आया तो घर वाले ने कहा अपनी औरत से, वो बक्सा में से हज वाला दस्तरखान उठाला। तो जब सुना वो बुजुर्ग ने कि बक्सा में से हज वाला दस्तरखान उठाला, तो बुजुर्ग रोने लगे। तो घर वाला कहता, क्यों रो रहे हैं? क्यों तकलीफ हो गई आपकी? कहा कोई तकलीफ नहीं। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा मैं तुम्हारी मुहताजी पर रो रहा हूँ। घरे मैं मुहताज का हूँ? इतना बड़ा मकान, इतनी सल्तनत, इतनी दौलत, गाड़ी घोड़ा और सब, तो मुझे मुहताज कह रहे हो? तो बुजुर्ग ने फरमाया, मुहताज उसे नहीं कहते जिसके पास दौलत न हो, घर न हो, गाड़ी न हो। मुहताज वो है जो नेकियों से खाली है। तुम्हारी अरे मैं हज करके आया, नमाज पढ़ का, इसीलिए तुम्हें रो रहा हूं कि इतना बड़ा काम तुमने हज का किया, पैसे खर्च किए, मेहनत किए,
और एक बोली में तुमने अपने हज को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मुहताजी पे रोता हूँ। कहा क्या कह दिया मैंने? कहा बीवी से कहा था दस्तरखान मंगाया था तो ऐसे मंगा लेते कि बक्से में दस्तरखान उठा लाओ, तुमने कहा हज वाला दस्तरखान ले आओ। इसका मतलब तुम हज मुझे बता रहे हो कि तुम हज कर चुके हो, तो तुमने हज खुदा के लिए नहीं किया, हज किया है तुमने ढिंढोरा पीटने के लिए। हज का दस्तरखान क्यों कहा? पता चला हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगो कोई अमल करो तो खुलूसे नियत से करो, इसलिए कि तुम्हारे दिलों को परखने वाला बड़ा दाना है। बहुत बड़ा अक्लमंद है परवरदिगार, वो देख रहा है कौन किस नियत से कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कैद लगा दी, अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, पूरा करो हज को और पूरा करो उम्रा को, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। उम्रा करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना से मक्का उम्रा करने के लिए चले थे 6 हिजरी में। 1400 सहाबा को लेकर चले थे, और जब मक्का के करीब आए तो मक्का के लोगों ने रोक दिया कि आप उम्रा नहीं कर सकते, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हुदैबिया एक जगह वहां पर रोक दिया। तो हुजूर ने अपने दामाद हजरत उस्मान गनी से फरमाया, उस्मान तुम मक्का जाओ और मक्का के सरदारों से मिलो कि आखिर मैं लड़ने नहीं आया हूँ किसी से, खुदा के घर का तवाफ करने आया हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है? जाओ उस्मान पूछो। सरकार के दामाद उस्मान गनी मक्का आए, लोगों से मुलाकात की। इको बंद कर दो भैया अगर इको हो तो। मक्का के लोगों से मिले, कहा हमारे पैगंबर 1400 लोगों को लेकर, इको बंद करो, आवाज ना बंद करना। अल्लाह के घर का तवाफ करने आए हैं। तो लोगों ने कहा ना उस्मान नहीं आने दिया जाएगा, मना कर दो। हाँ तुम आ गए हो तो तुम खुदा के घर का तवाफ कर लो। तो हजरत उस्मान गनी का इश्क देखो, ईमान देखो। कहते हैं जिस तवाफ में अल्लाह के रसूल न हो वो तवाफ मैं करना नहीं चाहता हूँ। जिस तवाफ में नबी का साथ न हो वो तवाफ मुझे करना नहीं है। उस्मान गनी ने तवाफ नहीं किया। ये था सहाबा का इश्क रसूलुल्लाह से। लोग गए हुजूर के पास, कुफ्फारे मक्का, कहने लगे इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो हुजूर से सुलाहियत लिखाई गई। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है लिखो। तो पहली बार लिखी गई कि इस साल आप वापस जाएंगे, उम्रा नहीं कर सकते। सरकार ने फरमाया लिखो। फिर कहा आइंदा साल आना, लेकिन कोई हथियार लेके नहीं आ सकते, कहा लिखो। तीसरी बार लिखा है कि आपके मदीने का आदमी आएगा कोई मक्का, तो हम लोग चाहे जाने दें चाहे न जाने दें, कहा लिखो। चौथी बात का भी लिखो कि मक्का का आदमी अगर मदीना गया तो आपको उसे वापस करना पड़ेगा, कह भी लिखो। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या आप हक पर नहीं है? कहा उमर बेशक हक पर हूं। कहा जब आप हक पर हैं तो ये दब के सुलह क्यों कर रहे हैं?
कि मक्का कोई आदमी मदीना जाए तो हम लौटा दें और हमारे आदमी कोई मक्का आए तो ये न लौटाएं, चाहे लौटाएं चाहे न लौटाएं, ये कोई सुलह है? ये तो दबकर सुलह हो रही है, क्या आप हक पर नहीं है? तो हुजूर ने फरमाया बेशक हम हक पर हैं। तो कहा फिर ये दबके सुलह क्यों कर रहे हैं? तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु का ईमान देखो, इश्क देखो। आगे बढ़े और हजरत उमर के सीने पे हाथ मारा और हाथ मार कर कहते उमर इल्जिम गर्जहू, इनके दामन को थाम लो, फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, जो ये कहते हैं इसी में हमारी कामयाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आए ना आए, मान लो ये इश्क था अबू बकर का। इसीलिए हुजूर कहा करते थे कि जितने लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया था सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया, सिवाय अबू बकर के कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका पाया। अल्लाह अल्लाह। बहुत सरकार से मोहब्बत करते थे हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, और सुलाहियत की ये बरकत मिली, ये बरकत मिली कि हुजूर वापस तो चले गए और 6 हिजरी में वापस हुए थे। अब 8 हिजरी में रमज़ान का महीना था, 10,000 सहाबा को लेकर मक्का रवाना हुए। सुभान अल्लाह। और इस शान के साथ मक्का में दाखिल हुए कि मक्का के सरदार उस वक्त थे अबू सुफियान। अबू सुफियान ने जब सरकार की वो शान देखी तो सरकार के चचा अब्बास से अबू सुफियान ने कहा अब्बास तुम्हारा भतीजा तो बादशाह लग रहा है। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अब्बास ने कहा था तुम्हें लग रहा है? खुदा की कसम मेरा भतीजा मोहम्मद ज़मीनों आसमान के बादशाह है। सुभान अल्लाह। यहाँ भी उनकी बादशाहत है, वहाँ भी उनकी बादशाहत है। सरकार जब मक्का में दाखिल हुए तो मक्का के कुफ्फार देखकर डर के मारे अपने अपने घरों में घुस गए। 10,000 सहाबा में एक सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने जोश के साथ नारा लगाया अल यौम यौमुल मदहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है। इन्होंने बहुत सताया, मक्का में सताया, मक्का छोड़ा मुसलमानों ने, मदीना गए तो मदीने में भी जिंदगी गुजारने नहीं दिया, जंग पे जंग। तब उस दिन कहा आज बदला लेने का दिन है, आज मुकाबले का दिन है, आज बदला लिया जाएगा। तो उस वक्त नबी करीम की रहमत देखो, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े और उस सहाबी को हाथ मारा, कहा ला अल-यौम यौमुल मदहमा, नहीं आज का दिन बदला लेने का नहीं है, बल अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज रहमत का दिन है। मेरे नबी ने फतेह मक्का फरमा लिया। तो पता चला नबी की ज़िंदगी से कि सुलाहियत में अल्लाह ने कामयाबी रखी। बेशक। कोई मामला हो, मुकदमा चल रहा हो, सुलह हो जाओ, इंशाअल्लाह वक्त आएगा कामयाबी आपको मिलेगी। झगड़ा हो, सुलह हो जाओ, लड़ाई न करो। गरीब नवाज की भी जिंदगी आपके नजरों के सामने है। अजमेर आए थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, राजा के सिपाहियों ने कहा हटो यहाँ से बाबा, उठो, यहाँ हमारे ऊँट बैठेंगे। तो गरीब नवाज ने कहा था बेटा खुदा की ज़मीन बहुत पड़ी हुई है, कहीं भी बिठा दो ऊँट को। कहा नहीं उठो, यहीं बैठेंगे। तो गरीब नवाज उठ गए थे, कहा ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे ऊँट ही बैठेंगे। वाह। एक अल्लाह वाले की ज़बान से बोली निकली, ऊँट बैठे तो बैठे ही रह गए। वाह। ज़मीन ने चिपक लिया, बहुत कोशिश किया, मारा पीटा, ज़मीन ने नहीं छोड़ा। समझ गए उसी फ़कीर की बद्दुआ है, गए माफ़ी मांगा तो गरीब नवाज ने माफ़ भी कर दिया। सुभान अल्लाह। जिद नहीं किया उसमें भी, न उठने में जिद और न माफ़ करने में जिद।
अगर आज भी आदमी झगड़ा हो जाए, एक आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि माफ़ कर दे यार, माफ़ी मांगा था, कहते ना ही यार के हमारे हिसाब किताब हुई हुई। इतने बड़े ईमानदार भरोसा वाले। हाँ। अगर यही भरोसा था कि हमारा हिसाब वहाँ होगा तो तुम झगड़ा करते ही नहीं। हाँ। तुम तो खुदा पे छोड़ देते। नबी के चश्मो चिराग इमाम हसन मुश्तबा ने भी ये हमें सबक दिया। जब उनको किसी ने पानी में जहर मिला के दिया तो वो खून की उल्टी होने लगी। इमाम हुसैन ने देखा, कहा भाईजान क्या हुआ आपको, आपको खून की उल्टी हो रही है? कहा किसी ने जहर पिला दिया। कहा किसने पिलाया, नाम बता दो। कहा नाम पूछ कर क्या करोगे? कहा उसे बदला लेंगे आपका। तब इमाम हसन ने कहा था, हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के ऊपर छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। इसलिए लोगों, नबी की जिंदगी से सबक सीखो। नबी ने सुलह हुदैबिया किया तो अल्लाह ने ऐसी कामयाबी दी कि 23 साल के अंदर मेरे नबी ने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। बेशक ये रहम की बरकत थी या सलाहियत की बरकत थी? तो खुश नसीब है हमारे किस्मतुल्लाह भाई जो हज के उम्रह के लिए जा रहे हैं। मदीना वो सरजमीन है, मक्का वो सरजमीन है कि हुज़ूर फरमाते जा इब्राहीम फी मक्का कि इब्राहीम पैगंबर मक्का आए, फहर्रमह अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला ने मक्का को हरम बना दिया। सुभान अल्लाह। व इन्नी जीतु फिल मदीना, और मैं मदीना हिजरत करके आया। फहर्रमह अल्लाह ताला